अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर समझ ही गए होंगे, ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग जो फैसला काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला सुना दिया। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में क्लियर कट साफ शब्दों में ब्रिज कोर्स के मुतालिक मोटी मोटी मालूमात दूंगा। पूरे बात का लब्बे लुबाब ये है इन शॉर्ट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जहां पर पहली से 5वीं क्लास पर टीचिंग करने के लिए बीएड वाले कैंडिडेट को अलाउ किया था कि वो ब्रिज कोर्स करके 1 से 5 पर पढ़ा सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में यह फैसला दिया था कि वो नहीं पढ़ा सकते। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने इसके रिगार्डिंग ये फैसला दिया था कि पढ़ा सकते। तो ये ऐसा डिस्प्यूट था दो हाईकोर्ट के दरमियान में। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट पर इस पर तारीख पे तारीख मिली, लेकिन आज फैसला ये आया कि बीएड वाले 1 से 5 के लिए अपात्र हैं। अब इससे बीएड वालों के दरमियान थोड़ा रंज गम है और डीएड वालों के दरमियान थोड़ी खुशी है, कहीं खुशी है कहीं गम है। मसला असल में ऐसा है कि पहले असल में ऐसा था कि महाराष्ट्र में बीएड वाले भी प्राइमरी पर लग गए थे, मगर अब सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि क्लास 1 से 5 पर अगर आपको लगना है तो आपने 12वीं डीएड चाहिए और साथ साथ में पेपर 1 आपका पास हो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे इस शिक्षक भर्ती के अंदर भी कि जो बीएससी बीएड थे या एमएससी बीएड थे या बीए बीएड एमए बीएड थे और उन्होंने पेपर 1 पास किया था, चाहे वो टीईटी हो या सीटेट हो। तो वो इस उम्मीद में थे कि हमें पहली से 5वीं पर पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, और वो लगने वाले थे, क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं कि वैकेंसी 1 से 8 के लिए ही है, हाई स्कूल की तो वैकेंसी नहीं है। तो वो चूंकि बीएड थे और उनका पेपर 1 पास था, तो वो 1 से 5 के लिए ऐसा हो रहा था कि वो लगने वाले हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण उनके पैरों के नीचे की ज़मीन जा चुकी है, क्योंकि 1 से 5 के लिए वो पूरी तरीके से अपात्र हो गए। अब अगर आपको 1 से 5 का टीचर बनना है तो डीएड आपने करना है और पेपर 1 पास होना है। 6 से 8 का आपको टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन डीएड या बीएड साथ साथ में पेपर 2 पास होना है। 9 से 10 का टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। 11 से 12 का टीचर आपको बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। शिक्षक भर्ती पर इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। अब यहाँ पर जो मेरिट है वो ऊपर नीचे जाने वाला है, क्योंकि डीएड के जो कैंडिडेट है, हम ये जानते हैं कि टीईटी फ्रॉड कैंडिडेट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। पिछले 2-3 सालों में लगभग 1400 से 1500 कैंडिडेट थे जो टीईटी पेपर 1 पास थे। तो वो उसमें से कई बोगस कैंडिडेट थे, लगभग 1200 में से 1000 कैंडिडेट बोगस होंगे। तो वो तो सीधा कटने वाले हैं। और साथ ही साथ सीटेट में पेपर 1 पास वाले कैंडिडेट और डीएड कैंडिडेट, अब उनके पास से बीएड भी हट गए। तो ये बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है जो डीएड है और पेपर 1 पास है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैक्सिमम चांसेस है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें डीएड और पेपर 1 पास है तो वो सबके सब इंशाल्लाह लग जाएंगे।
अब बीएड वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये सोचे तो उनके लिए थोड़ी निराशाजनक बात है, मगर अगर वो पेपर 2 पास है तो उनके लिए 6 से 8 में मौका है, हाई स्कूल में मौका है, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो जूनियर कॉलेज में भी मौका है। तो अब ये दोनों तरफ के बातें हैं, दोनों सिक्के के दोनों रुख है, कहीं खुशी है और कहीं गम है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये तो हमको मानना ही होगा, और जो भी इससे हमारे को असर होने वाला है, मेरिट अप्स एंड डाउन जो होने वाले हैं, वो भी हमको आगे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीटेट अपीयर का भी मामले के बारे में मैं बता दूं कि उसकी भी अभी इसी महीने के आखिर में हियरिंग होने वाली है। अगर उसमें फैसला आता है, अब फैसला कैसा रहेगा, दो बाजू में, एक तो हाँ रहेगा नहीं तो ना रहेगा, तो दोनों भी बातें हमको एक्सेप्ट करना है, चाहे हाँ हो या ना हो। इसमें भी कहीं खुशी रहेगी कहीं गम रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है अपीयर को मौका दो, कुछ बोलेंगे नहीं मौका दो। तो उसका भी अगर इसका जजमेंट आ जाता है तो शिक्षक भर्ती पर एक बूस्ट मिलेगा। कई दिनों से इसी प्रॉब्लम को लेकर, अगर आपको पता होगा 2017 की भर्ती में भी जो पहली से 5वीं तक का जो मैटर है वो इसी करके रुका हुआ था। तो अब आयोग कार्यालय की तरफ से उसको भी हरी झंडी मिल जाएंगी। अगर सीटेट अपीयर का मामला भी सुलझ जाता है, एक तो हाँ या ना, दो बातें होंगी सिर्फ, तो उसमें भी शिक्षक भर्ती पर उसको बूस्ट मिलेंगे और जल्द अज जल्द शिक्षक भर्ती हमारी शुरू हो जाएंगी। हालांकि कोर्ट में तो उन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया है कि हम 1 हफ्ते में शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि 15 अगस्त आज़ादी का जब हम खुशियाँ मनाएंगे तो उस दौरान जाहिरात हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगभग हर ज़िले की जो संच मान्यता रोस्टर का जो काम है वो हो गया है, जहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है, और बहुत जल्द इसके बारे में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगी। तो ये एक अपडेट थी, सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि बीएड वाले पहली से 5वीं के लिए अपात्र हो गए हैं और डीएड वालों के दरमियान खुशी की लहर है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी अगर आपको सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।